नमस्कार सभी साथियों को। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बारी बारी से जो आप सभी साथियों के कमेंट और इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज प्राप्त हुए, उनके आधार पर एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके अंदर देखिए क्या क्या बात पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा वो करेंगे जो चीजें आपको करनी ही है दोस्तों। अगर आपको सफाई कर्मचारी भर्ती में चयन चाहिए तो ये चीजें आपको अपनानी होगी दोस्तों। इंटरव्यू कब से होंगे, इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या रखना है, कैसे होगा प्रैक्टिकल, और इंटरव्यू लाइव हम कहां पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कि इंटरव्यू में हमसे क्या भी पूछा जाएगा, इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल बनता है तो यहां पर नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए जिस प्रकार हमारे क्वेश्चन है उसी प्रकार आपके सामने स्लाइड आती रहेगी। पहली स्लाइड आ गई है। पहली स्लाइड में क्या है, इंटरव्यू ड्रेस कोड दोस्तों। इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कोड क्या रहेगा। पहली बात, इंटरव्यू कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल पास करोगे तब होगा। लेकिन वो चीज हम आगे बात करेंगे कि पहले प्रैक्टिकल होगा या इंटरव्यू होगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू की ड्रेस कोड का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इंटरव्यू ड्रेस कोड के अंदर पहली बात, आप जीन्स पहनते हैं नहीं पहन कर जानी है। अगर आप टी शर्ट पहनते हैं नहीं पहन के जानी है, समझ गए। चप्पल नहीं पहन के जानी है। जो चीजें नहीं पहन के जानी है वो लिख रहा हूं, ये चीजें तो आपको कतई नहीं पहन कर जानी है दोस्तों वहां पर। अब देखिए करना क्या है, जो हम फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं, जिसको हम सादा ड्रेस बोलते हैं, सादा ड्रेस आपको पहनकर जाना है और साथ में जूते पहनकर जाना है दोस्तों। अब यहां पर यह भी मैसेज मिल सकता है कि मैं तो सादा पहनता ही नहीं हूं, मैं तो धोती कुर्ता पहनता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी ड्रेस है वो तो जा सकते हो धोती कुर्ता पहनकर। लेकिन एक वहां पर आपको फैशन नहीं दिखानी है। इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं तो आपको अपनी फैशन का वहां पर ये नहीं है कि मैं इतनी फैशन करता हूं, इतनी फैशन नहीं दिखानी है वहां पर। एक फॉर्मल लाइफ कैसी होती है, एक नॉर्मल लाइफ हमारी कैसी होती है, उस तरह बनकर जाना है। नॉर्मल अपने बाल है, बालों को नॉर्मल बहाकर फिर वहां पर जाना दोस्तों। इसी प्रकार लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो वो भी जींस ना पहने, टी शर्ट ना पहने, नॉर्मल चप्पल ना पहने। अब देखिए लड़कियों के लिए भी जूते आते हैं, वो जूते पहनकर जा सकती है। हाँ, अच्छे सैंडल है तो सैंडल पहनकर चल सकती है। फॉर्मल जो नॉर्मल हमारी स्लीपर चप्पल होती है ये आप ना पहनकर जाए, इससे बचे दोस्तों। अब देखिए लड़कियों के लिए यहां पे मैं बात करूं तो लड़कियां जैसे सलवार सूट है ना, सलवार सूट पहनकर जा सकती है। साड़ी पहनती है तो साड़ी पहनकर जा सकती है। घाघरा लुगड़ी पहनती है तो घाघरा लुगड़ी पहनकर जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज है जो एक हमें नॉर्मल आदमी बनाता है वो वेशभूषा पहनकर आपको वहां पर जाना है। यह आपका हो गया इंटरव्यू ड्रेस कोड, यानी ड्रेस आप समझ में आ गया होगा आपको क्या पहनकर जाना है। इसके अलावा देखिए ड्रेस कोड के साथ सारे दस्तावेज आपको साथ लेकर जाने हैं। जो भी आपके दस्तावेज है ना वो आपको एक फाइल बनाकर साथ में लेकर जाना है। और इनकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जितने दस्तावेज है उतनों की सभी की फोटोकॉपी निकालकर एक अलग से आपको फाइल है वो बनाकर साथ लेकर जानी है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए जैसे ही ये आपका रूम है यहाँ पे जिसमें आपका इंटरव्यू चल रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे रूम के गेट पर जाते हैं तो पहले आपको जाकर अनुमति लेनी है। जो अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे अनुमति लेनी है, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ। अगर वो बोलते हैं कि आ जाइए तो आप यहाँ पे ये टेबल लगी हुई है, यहाँ पर आपकी चेयर है तो यहाँ से आप घुसिए और इस चेयर के पास आकर खड़े हो जाइए। अब नॉर्मल आपको खड़े होना है, सावधान में नहीं, विश्राम की स्थिति में आपको खड़ा हो जाना है। वहां पर यह भी नहीं कि आपका शरीर कभी इधर डूल रहा है कभी इधर, ऐसा नहीं। नॉर्मल एक जगह इस तरह खड़ा रहना आपको। इसके अलावा देखिए यहां पे आकर आप खड़े हो गए, फिर जब तक वो ना बोले ना कि आप बैठिए तब तक आप बैठिए मत। वरना अगर आप बैठते हैं तो उनसे पूछकर ही आपको वहां पर बैठना है कि क्या सर मैं बैठ सकता हूं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ तो आप वहां पर बैठिए। फिर आप जो उनके सवाल होते हैं उनके आराम से उत्तर है वो देने शुरू कीजिए। यह हो गया ड्रेस कोड और इंटरव्यू में आपको कैसे जाना है दोस्तों। अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको पता भी है। दो चीजें याद रखनी है इंटरव्यू के अंदर।
एक तो जो हमारे डस्टबिन होते हैं ना, डस्टबिन, इनका कलर ध्यान रखना। सर्वाधिक एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो डस्टबिनों का कलर होता है ना, अलग अलग कलर के होते हैं ना ये, तो इन कलर को क्यों किस किस काम में यूज लिया, सूखा कचरा, गीला कचरा, किसके लिए इनको काम में लेते हैं, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हम केमिकल यूज करते हैं साफ सफाई में, जैसे हम बात करें शौचालय की, शौचालय को साफ करने में हम क्या चीज यूज में लेते हैं, समझ गए। यहां पे पेड़ पौधों की कटाई करनी है हमें, सड़क पे जो लगे होते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ गए आप। यहां पे झाड़ू निकालते समय किस प्रकार निकाली जाएगी, झाड़ू किस प्रकार निकाली जाएगी। अब ये आप सोचोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है, एक तो खड़े होकर एकदम सीधे खड़े होकर झाड़ू निकालते, कहीं झुककर झाड़ू निकालते हैं, कहीं आधा झुककर झाड़ू निकालते हैं। तो सही तरीका कौन सा है वो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। समझ गए। इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। बाकी जो साफ सफाई से रिलेटेड जो भी केमिकल होते हैं वो आपसे जरूरी है उनको। दूसरी बात, एक नाला जा रहा है, ये पानी का नाला है, इसमें यहां पर कचरा आ गया है। अब यहां पे कचरा आ गया है तो ये कचरा कैसे निकालोगे आप बाहर, जबकि ऊपर से कवर्ड है पूरा नाला। समझ गए आप। जो पाइप होते हैं, जो हमारे शौचालय के पाइप होते हैं वो नीचे से चलते हैं, अगर वो अवरुद्ध हो जाते, गले में से रुक जाते रास्ते में से, तो उनको आप कैसे साफ करोगे। ये चीजें आपको है ना कंप्लीट तैयार करके वहां पर जाना है। ये नॉर्मल सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहां से आप ये ना सोचें कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं सफाई कर्मचारी का। सफाई कर्मचारी की भर्ती है दोस्तों, ये कोई आपकी आईएएस या आरएएस की भर्ती नहीं है कि आपसे काफी बेहतरीन सवाल पूछे जाएंगे। एक नॉर्मल सवाल भी आपसे, आपकी जिंदगी जो दिनचर्या आपकी, उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन है वो बनेंगे दोस्तों। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड उठाइए, आप थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना मित्रों। प्रैक्टिकल में क्या करना होगा। देखिए प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल है कि आपको सफाई करनी आती है या नहीं, यह चीज ही आपको बतानी है वहां पर। उसके लिए जैसे कि आपका 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, यहां पे 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया और आपको एक एक को कहा जाएगा कि आपको दे दिया 10 बाई 10 का एक जगह दे दी सड़क पे कि इसकी सफाई करो। यानी मैं नॉर्मल बता रहा हूं कि इसकी झाड़ू लगानी है, 10 बाई 10 फुट का है ये जगह है, आप किस प्रकार वहां पे झाड़ू लगाते। या कोई सार्वजनिक शौचालय, ये शौचालय कि इसको साफ करो, आपके पास सब प्रकार के केमिकल वो रखेंगे जो हम डालते हैं सफाई करने के लिए। समझ गए। तो वो सभी होंगे, आप कौन सा उनमें से यूज लेते हैं, कौन सा उनमें से यूज नहीं लेते हैं। समझे आप ये चीजें। तो प्रैक्टिकल के अंदर नॉर्मल जैसे नाली सफाई करना हो गया, शौचालय हैं उनको साफ करना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, अगर सड़क के बीच में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं डिवाइडर पर उनकी कटाई करना हो गया, ये कार्य आपसे करवाए जाएंगे वहां पे। अब इनमें आपको खुद के दिमाग के अकॉर्डिंग काम करना है और पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस प्रकार होता है। अब जैसे कि शौचालय साफ करने का ब्रुश होता है ना, ब्रुश इस प्रकार का आता है, वो इस प्रकार का आता है ना, उसको आप लेकर क्या कर जाओगे, झाड़ू जो आपके पेड़ पौधे उनके नीचे लगाने लग जाओगे तो उनको पता है इसको कुछ पता ही नहीं, इसको बाहर निकालो। समझ गए आप। यहां पे तो जो बेसिक काम साफ सफाई से रिलेटेड होते हैं, हम हमारे घर या हमारे आस पड़ोस में रेगुलर उस कामों को देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो हम ही काम करते हैं, तो वही काम आपसे वहां पर करवाए जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसके बारे में थोड़ी सी देखिए। पहले क्या होगा, इंटरव्यू होगा या प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका होगा प्रैक्टिकल, 1 नंबर पे आपका प्रैक्टिकल होगा। ये अगर आप पास करोगे ना, प्रैक्टिकल आपने पास किया ना, तब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए। ये 50 अंक का होगा, ये 30 अंक का होगा दोस्तों। फिर दोनों के अंक निकलेंगे, यानी कुल 80 अंक हो गए। अब 80 अंकों में से आपको अंक मिलेंगे यहां पे। अब आपको अंक मिल गए, उसके बाद मेरिट निकलेगी और मेरिट में जो टॉप अंक वाले हैं उनका सिलेक्शन यहां पर होना है दोस्तों। समझ गए यहां पे। तो पहले आपका प्रैक्टिकल होना है और प्रैक्टिकल के बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज देखिए, इंटरव्यू कब से शुरू होंगे। देखिए वर्तमान में या आज की मैं बात करूं ना, आज यानी जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं उस समय, यानी शाम की 5 बजे इस समय की अगर मैं बात करता हूं, तो जो सूचना अभी हमारे पास आ रही है, ये भी सुना आपने
कि भर्ती हाईकोर्ट चली गई है। सुना है ना आपने, न्यूज आ रही है कि वाल्मीकि समाज ने कहा है कि पूरी भर्ती पर हमारा अधिकार हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इससे और निश्चित रहे कि जो भर्ती है आपकी वो कंप्लीट होगी, और जो अगर आपने फॉर्म लगाया सभी का वहां पर प्रैक्टिकल इंटरव्यू होगा दोस्तों। अब दिक्कत है कि इंटरव्यू देखिए जो वर्तमान में चल रहे हैं, वो एडमिट कार्ड की मैं बात कर देता हूं कि एडमिट कार्ड आपके हैं वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। यानी आज की अगर मैं बात करता हूं, आज कितनी तारीख है, आज है 3 सितंबर, तो ये मानकर चलो कि 12 से 13 सितंबर से पहले आपके एडमिट कार्ड है उनके आने की पूरी संभावना है दोस्तों, पूरी संभावना है। क्योंकि 2 अक्टूबर से पहले जो है ये सफाई कर्मचारी है, इनको ज्वाइनिंग देनी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अब देखिए यहां पर आपके और भी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में कंप्लीट सवालों का उत्तर मैं नहीं दे पाता हूं। इस वजह से अब जो आपके सवाल है ना, वो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, उस पर जाकर आप मैसेज भी मेरे पास कर सकते हो दोस्तों। समझ गए? आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको अच्छी जानकारी यहां से मिली होगी। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।